घबराहट में सिद्धार्थ ने और दूसरे रूममेट ने जब साथ मिलकर दरवाजा खोला तो वो देखते हैं कि सुशांत सिंह की बॉडी सीलिंग फैन से। हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक केस लेके आए हैं जो कि पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है या फिर कभी होगी भी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत, जिसे कौन नहीं जानता। सुशांत सिंह का नाम सुनते ही हमारे सामने उसका हंसता हुआ चेहरा आता है, एक हंसता हुआ चेहरा जिसके कई लोग दीवाने थे, लेकिन यही हंसता हुआ चेहरा एक दिन सबको गम में डाल दिया। 21 जनवरी 1986 के पटना बिहार में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने अपना पढ़ाई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया था, किंतु उन्हें एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था और अपने पैशन को फॉलो करने वो आ जाते हैं मुंबई। उन्होंने अपना करियर का शुरुआत एक टीवी शो पवित्र रिश्ता में मानव के रोल से किया। उन्होंने घर घर में अपनी पहचान बनाई, पर इससे इनका मन नहीं भरा। उन्हें एक अलग सा पहचान चाहिए था, एक अलग सा फेम चाहिए था और इसलिए उन्होंने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। 2013 में उनकी पहली फिल्म काइपोचे आई। 30 सितंबर 2016 में आता है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो कि पूरे बॉलीवुड में धूम मचा दी और इस फिल्म से सुशांत सिंह को एक अलग पहचान मिला और यहाँ से इनका करियर बूस्ट होने लगा। MS धोनी के बाद आता है उनका अगला फिल्म केदारनाथ, उसके बाद छिछोरे। ये सब फिल्म उनकी बहुत ज्यादा हिट हुई। अब यहाँ आते आते सुशांत सिंह राजपूत बन जाते बहुत बड़े सेलिब्रिटी विथ नो ईगो, मतलब कि उनके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं था। उन्होंने दिल बेचारा नाम का एक इमोशनल फिल्म बनाया, लेकिन अफसोस फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुशांत ने स्क्रीन अवार्ड भी जीता और साथ ही साथ फिल्म फेयर नॉमिनेट भी पाए। वे एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे और एक्टिंग के साथ साथ उन्हें एस्ट्रोनॉमी का भी बहुत ज्यादा शौक था और इस कारण वे अपने घर पे एक टेलीस्कोप भी रखे थे, जिससे वो अक्सर चांद और तारों को देखा करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फिजिक्स के टफ प्रॉब्लम को भी वो चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। 14 जून 2020 की सुबह जब मैं मोबाइल चला रहा था, तब मेरी नजर पड़ती है एक यूट्यूबर की पोस्ट पर और वहाँ लिखा हुआ था भावपूर्ण श्रद्धांजलि और फोटो लगी हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत मुझे भी अच्छे लगते थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा पोस्ट देखकर कोई भी फैन उनके बारे में सर्च करेगा और मैंने भी वही किया और जो रिजल्ट मेरे सामने आया उसे देखकर एक पल के लिए मैं भी शॉक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 14 जून 2020 की सुबह बांद्रा मुंबई की एक अपार्टमेंट में सुबह 10 बजे जब सुशांत सिंह राजपूत अपने कमरे से बाहर नहीं आते तो उनके रूममेट और क्लोज फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी ने उनका दरवाजा नॉक किया, बट अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जब सिद्धार्थ ने दूसरे रूममेट के साथ दरवाजा तोड़ा तो वो देखते हैं कि सुशांत की बॉडी उनके ही सामने सीलिंग फैन से लटकी हुई थी। वे सब घबरा गए। उन्होंने तुरंत एक लॉक स्मिथ को बुलाया, यानी कि चाबी बनाने वाले को, ताकि दरवाजे को अच्छे से खोला जा सके। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। मुंबई पुलिस सुबह 11 बजे उनके घर पे आई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उनकी इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये एक था। उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। रिपोर्ट में उनका मृत्यु का कारण एस्फाइक्सिया ड्यू टू हैंग बताया गया, मतलब कि दम घुट के मरना। डॉक्टर ने रिपोर्ट में साफ कह दिया कि एक्सटर्नल इंजरी, जहर या फिर का कोई भी साइन नहीं मिला। लेकिन ये न्यूज उनके फैन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। एक ऐसा एक्टर जिसने लाइफ में इतनी सक्सेस हासिल की, नो एनी कंट्रोवर्सी, मुंह पे हमेशा स्माइल, आखिर ऐसा क्यों करेगा? ये सवाल हर किसी के मन में था, इवन मेरे मन में भी। जुलाई 2020 में सुशांत सिंह के फादर KK सिंह ने पटना में एक FIR दर्ज की, जिसमें सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिहा चक्रवर्ती और उनकी फैमिली पर एलिगेशन लगाया। अबेटमेंट टू सुसाइड का मतलब कि जान लेने के लिए फोर्स करना, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट और सुशांत को इमोशनली आइसोलेट करने का। इस FIR के बाद मुंबई पुलिस और बिहार के पुलिस के बीच एक जुडिशियल इशू हुआ। ये केस एक नेशनल टॉपिक बन चुका था। अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मतलब कि ED ने फाइनेंशियल एंगल से और साथ ही साथ NCB ने ड्रग रिलेटेड एलिगेशन की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। CBI ने इस केस को हर एंगल से खंगाला, सुसाइड, अबेटमेंट, फाइनेंशियल फ्रॉड या और कोई पॉसिबिलिटी हर जगह से चेक किया। अक्टूबर 2020 में AIIMS के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिव्यू किया और कंफर्म किया कि सुशांत सिंह की मृत्यु आत्महत्या थी, ना कि मर्डर। CBI ने 4 साल से ज्यादा समय इस केस के ऊपर इन्वेस्ट किया, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस और एविडेंस चेक किए, लेकिन कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। 22 मार्च 2025 में CBI ने मुंबई कोर्ट में अपना क्लोजर रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें रिहा चक्रवर्ती, उसका भाई सौविक और उसके फैमिली को सारे एलिगेशन से क्लियर कर दिया गया। 8 अप्रैल 2025 को कोर्ट में इस रिपोर्ट के ऊपर फाइनल हियरिंग हुई, जिसमें इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया और इसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया। सुशांत की मृत्यु के बाद मानव सोशल मीडिया पे एक तूफान की लहर सी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 80,000 से ज्यादा फेक अकाउंट्स बने। थ्योरी
और कॉन्स्पिरेसी को स्प्रेड कर रहे थे। कुछ ने तो मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट को भी टारगेट किया। एक यूट्यूबर राशिद सिद्दीकी ने फेक स्टोरी और पोस्ट अपलोड करके ढेर सारे पैसे कमाए, लेकिन उसे डिफेमेशन और पुलिस मिसचीफ के लिए अरेस्ट कर लिया गया। इंटरनेट पे इतना मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स फैलने की वजह से जो असली केस था वो पूरी तरह से दब गया और शायद इस केस के पीछे का कारण हमारे सामने कभी नहीं आ पाएगा। ये केस ऑफिशियली क्लोज तो कर दी गई, लेकिन अभी भी हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क। और सुशांत सिंह ने आत्महत्या की तो उसके पीछे का कारण क्या है, ये हमें शायद से ही कभी मालूम पड़ेगा। खैर, इस केस से हमें एक सीख मिलती है कि जिंदगी में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर से खुल के बात करनी चाहिए और हमारी प्रॉब्लम उनसे शेयर करनी चाहिए। क्या पता हमारे प्रॉब्लम का हल निकल आए। आपको क्या लगता है कि इस केस के पीछे किसका हाथ होगा, बॉलीवुड या उनकी गर्लफ्रेंड या फिर कोई और पर्सनल इशू? कमेंट में खुल के जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो में केस के रिलेटेड हमने जितना भी बात किया है वो सब इन्फॉर्मेशन हमने ट्रस्टेड सोर्स से रिसर्च करके निकाला है। हम चाहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। हम पूरी आशा करते हैं कि उनको जस्टिस जरूर मिले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।